के बारे में भारत के संविधान का स्वरूप क्या होगा। सबसे पहले देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया है शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राष्ट्र। इसकी बात समझिएगा। भारत अपने क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र के अधीन अंतर्गत जो निर्णय लेगा वह विदेशी शक्ति या अन्य शक्ति के दबाव में नहीं लेगा, वो अपने स्वयं के निर्णय होंगे। अपना संप्रभु राष्ट्र होने का मतलब यही है, भारत किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति का दखल वो नहीं लेगा, वो अपने निर्णय को स्वयं लेगा। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जो कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। वहीं दूसरी बात है समाजवादी। यह शब्द भी संविधान की प्रस्तावना में है, समाजवादी। भारत का समाजवाद यूरोप के समाजवाद से भिन्न है। यूरोप का समाजवाद लड़ाई झगड़े वाला समाजवाद समझिए है। उच्च वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में संघर्ष के बाद जो समाजवाद पैदा होता है उसका वो वहां का समाजवाद है। लेकिन भारतीय समाजवाद लिबरल है, गांधीवादी समाजवाद है, नेहरूवादी समाजवाद है, जिसमें समाज में समानता की बात की जाती है, जो गरीब लोगों के आर्थिक उत्थान की बात, शैक्षणिक आर्थिक विकास की बात की जाती है, लोगों में समानता की बात की जाती है ना। तो ये सब बातें हैं। तो समाजवादी की बात आपने समझ ली। लाइट चली गई थी, अब आते हैं हम, लाइट आ गई है। पंथ निरपेक्षता, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द आया हुआ है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, परंतु भारत सभी धर्मों का समान रूप से व्यवहार करेगा। अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है कि हिंदू धर्म हो गया या फिर मुस्लिम धर्म भारत का हो गया, नहीं, भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों को एक समान रूप से व्यवहार करता है, संरक्षण करता है ना, कानून लगाता है। वहीं धर्म के आधार पर जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको रोकने का भी प्रयास करता है, शांति व्यवस्था करता है। भारत का यह कर्तव्य है। तो धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, जो कि संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है। वही पंथ निरपेक्षता के बाद आता है आपका लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्रात्मक राज्य की मतलब क्या है? वह राज्य जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। जहां जनता का शासन होता है वह लोकतंत्र का है, अर्थात देश में जनता का शासन होता है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। वहीं अगला शब्द आता है स्वरूप में गणतंत्र। गणराज्य, सॉरी, गणतंत्र कहिए या गणराज्य कहिए। गणराज्य, गणतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब है? भारत एक गणतंत्र देश है। इसका यह मतलब है देश का जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है यह, या फिर वास्तविक प्रमुख है, वह वंशानुगत नहीं होता है। वह चुना जाता है प्रत्यक्ष माध्यम से या अप्रत्यक्ष माध्यम से, लेकिन वंशानुगत नहीं होता है, वंश के आधार पर नहीं होता है। जैसे राजा का पुत्र राजा होगा, ये वंशानुगत शासन व्यवस्था कही जाती है। लेकिन भारत में गणतंत्र है। गणतंत्र का सीधा मतलब राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है।